मध्य प्रदेश में 25 मार्च के बाद एमपी के प्रत्याशी घोषित करेगी कांग्रेस। 2 दिन मध्य प्रदेश में ही रहेंगे सीएम कमलनाथ। पच्चीस मार्च से सीएसी की बैठक में होगी एमपी के प्रत्याशियों पर चर्चा। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मोहर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 35 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। इनमें 4 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के भी हैं। कांग्रेस ने इस बार रायपुर के मेयर प्रमोद दुबे को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। पार्टी ने उन्हें रायपुर से ही प्रत्याशी बनाया है। उनके अलावा महासमुंद से धनेन्द्र साहू को, राजनांदगांव से भोलाराम साहू को और बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी आज छत्तीसगढ़ में बाकी के 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। आज दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पार्टी दफ्तर में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ ही रमन सिंह, विक्रम उसेंडी समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। यहां प्रदेश के बाकी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के साथ ही चुनावी रणनीति पर भी बात हो सकती है। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे ने कहा, जिस तरह से उन्होंने मेयर रहते हुए रायपुर शहर में काम किया, उसे लेकर ही वो जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी से सेटिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए वो किसी के भी पांव छूने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सरगुजा लोकसभा सीट से सांसद कमलभान सिंह का टिकट काटकर पूर्व विधायक रेणुका सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि रेणुका सिंह का कहना है कि कमलभान सिंह नाराज नहीं है और उन्होंने उन्हें बधाई भी दी है। वहीं कमलभान सिंह ने भी नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है, अगर कोई बाहरी प्रत्याशी चुनाव लड़ता तो नाराजगी होती, लेकिन रेणुका सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उन्हें इसका मलाल नहीं है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के भोलाराम साहू को मैदान में उतारा है। भोलाराम साहू खुज्जी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। भोलाराम साहू को विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिससे उनके समर्थक काफी नाराज हुए थे, लेकिन इस बार उन्हें लोकसभा का टिकट देकर पार्टी ने खुश कर दिया। छत्तीसगढ़ में बीएसपी और जेसीसीजे गठबंधन पर आज फैसला हो जाएगा। आज रायपुर में जेसीसीजे की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के साथ ही चुनावी रणनीति पर फैसला किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष अजीत जोगी के मुताबिक गठबंधन पर फैसला हो जाने के बाद ही वो मायावती से बात करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन हो या ना हो, अगर मायावती पीएम पद की दावेदार बनी तो वो समर्थन देंगी। साथ ही अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला बैठक में होगा। सुषमा स्वराज ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना किया। चुनाव समिति की बैठक में एमपी बीजेपी ने विदिशा से चुनाव लड़ने का किया आग्रह, जिससे सुषमा स्वराज ने किया इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव की एक पोस्ट फिर से सियासी गलियारों में चर्चा में है। लंबे समय से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे अभिषेक ने अब खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अभिषेक भार्गव ने पोस्ट में लिखा है कि मोदी जी और आडवाणी जी के वंशवाद पर दिए गए बयानों के बाद मैं अपराध बोध महसूस कर रहा हूं। अभिषेक भार्गव ने आगे लिखा कि मैं परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ चुनाव से अपनी दावेदारी वापस लेता हूं। भोपाल से सांसद आलोक संजर ने दिग्विजय सिंह को भोपाल से चुनाव लड़ने का चैलेंज किया। आलोक संजर ने कहा कि भोपाल बीजेपी का गढ़ है, लंबे अंतराल से दिग्विजय सिंह हारेंगे। साथ ही कहा कि टिकट किसी को भी मिले बीजेपी ही जीतेगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, पहले आलोक संजर बीजेपी का टिकट हासिल करके बताएं। सवर्ण आरक्षण के लिए आय प्रमाण पत्र का पेच फंस गया है। केंद्र की नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी है। मध्य प्रदेश में सवर्णों को आय प्रमाण पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर ऑफिस से सवर्णों की आय प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं, जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी है। कलेक्टर ऑफिस में 2 अधिकारियों को आय प्रमाण पत्र जारी करने की अथॉरिटी देने की मंजूरी मांगी है।
इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऑटो चलाते नजर आ रहे हैं। 36 सेकंड के इस वीडियो में चौकीदार वाला गाना बज रहा है। साथ ही ऑटो में विधायक के साथ उनके कुछ समर्थक भी सवार हैं। दरअसल ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रमेश मेंदोला के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक योगेश शिंदे के स्वरोजगार योजना से सब्सिडी पर ऑटो मिला, तो वो सबसे पहले अपने विधायक रमेश मेंदोला के पास पहुंचे और ऑटो में बैठने का निवेदन किया। वहीं विधायक जी भी ये आग्रह टाल नहीं पाए और ऑटो को सड़क पर दौड़ा दिया। अपने अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली दबंग विधायक रामबाई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अपने दबंग अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली रामबाई मीडिया कर्मियों के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए विधायक रामबाई पति और परिवार के लोगों को निर्दोष बता रही हैं। दबंग विधायक रामबाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। बीएसपी विधायक रामबाई ने आरोपों को बेकार बताया। रामबाई की माने तो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। विधायक रामबाई ने कहा कि चाहे तो मामले की सीबीआई जांच करा ली जाए या फिर फोन डिटेल्स निकलवा लिया जाए, सब साफ हो जाएगा। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में पुलिस ने पथरिया विधायक रामबाई और जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के हटा स्थित घरों पर छापा मारा। एसपी आरएस बेलवंशी के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों ही घरों की तलाशी ली। हालांकि हत्याकांड के नामजद आरोपी घरों से गायब मिले। 15 मार्च को हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई। मामले में पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, देवर कौशलेन सिंह, भतीजा गोलू सिंह, भाई लोकेश सिंह के अलावा बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के बेटे इंद्रपाल पटेल समेत 7 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मध्य प्रदेश इकाई की ओर से फिल्म राम जन्मभूमि पर लगाए गए फतवे का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही विरोध किया है। बीजेपी सांसद आलोक संजर ने कहा कि राम के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि यह फतवा गलत है। राम के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है। दरअसल उलेमा बोर्ड ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उलेमा बोर्ड ने चेतावनी दी कि फिल्म रिलीज हुई तो सड़कों पर उतरेंगे। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एट्रोसिटी एक्ट एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सभी दल चुनावी संग्राम में पूरे दमखम के साथ उतरने को तैयार हैं। आरक्षण के विरोध में सपाक्स ने भी देश भर के 9 राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आरक्षण के विरोध में सपाक्स अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद से सियासी महकमे में हलचल मच गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के समर्थन में उतर गई है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के मुताबिक पार्टी को जीतू पटवारी की मांग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जीतू पटवारी को मैदान में उतारने का मौका दिया जाए तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा का कहना है कि जीतू पटवारी की चुनाव लड़ने की इच्छा का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इंदौर से बीजेपी की दावेदार सुमित्रा महाजन अब तक 8 कांग्रेसियों का शिकार कर चुकी हैं और उनका 9वां शिकार भी ठीक ठाक हो जाएगा। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से 8 बार से लगातार सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में न होने से कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता के मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ताई का नाम पहली लिस्ट में होना चाहिए, पर पहली लिस्ट में सुमित्रा महाजन को जगह न देकर बीजेपी ने उनके टिकट मिलने पर संशय खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को प्रोटोकॉल के अर्थ का अध्ययन करने की सलाह दी है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सुमित्रा महाजन के टिकट की चिंता न करे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 184 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत जोगी ने बसपा से गठबंधन पर कहा है कि शनिवार को होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में बसपा से गठबंधन को लेकर निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद सदस्यों के सामने ही मैं मायावती से बात करूंगा।
जोगी ने कहा है कि गठबंधन हो ना हो मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं और अगर आगे मायावती प्रधानमंत्री की दावेदार बनती हैं तो मैं उन्हें समर्थन दूंगा। वहीं खुद के चुनाव लड़ने पर जोगी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, ये फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा। अजीत जोगी के बीजेपी में खींचतान के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अजीत जोगी को बीजेपी के मामले में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और मैं उन्हें किसी मामले में टिप्पणी नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसमें सरगुजा लोकसभा सीट के लिए प्रेमनगर की पूर्व विधायक रेणुका सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ऐलान के बाद रेणुका सिंह शुक्रवार को संभाग मुख्यालय अंबिकापुर पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और फिर पार्टी पदाधिकारियों के साथ लोकसभा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने बैठक ली। इसके बाद से शनिवार से विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बीजेपी की परंपरागत सीट रही रायगढ़ लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने नया चेहरा उतारा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और इसी सीट से सिटिंग एमपी विष्णुदेव साय की भांजी गोमती साय पर इस बार पार्टी ने अपना दांव खेला है। वहीं टिकट मिलने से गोमती साय काफी उत्साहित है, लेकिन लगातार 4 बार सांसद रहे विष्णुदेव साय की टिकट कटने पर समर्थकों की नाराजगी को वो बड़ी चुनौती नहीं मान रही है। 12वीं तक पढ़ी लिखी गोमती साय राजनीति में पिछले 20 सालों से सक्रिय हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट से चूक गई थी। बीजेपी ने कांकेर से मोहन मंडावी को टिकट दिया। पेशे से शिक्षक मोहन मंडावी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं और सामाजिक सरोकार के काम करते आ रहे हैं। टिकट मिलने पर मोहन मंडावी ने खुशी जाहिर की। इसके साथ टिकट के अन्य दावेदारों को मनाकर चुनाव जीतने का दावा किया। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस से रविशेखर भारद्वाज, बीजेपी से गुहाराम अजगले और बीएसपी से दाऊराम रत्नाकर उम्मीदवार हैं। वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशी रविशेखर भारद्वाज जनसंपर्क के लिए पहुंचे और जीत के लिए आश्वस्त नजर आए। उनका कहना है बीएसपी में बिखराव की स्थिति है, बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी को उतारा, लिहाजा उनकी जीत पक्की है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर में मतदान होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। कांग्रेस ने चित्रकूट विधायक दीपक बैज को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बीजेपी ने चित्रकूट के ही पूर्व विधायक बैजूराम कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दीपक बैज ने जिला कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बैजूराम कश्यप ने खुद को प्रत्याशी बनाए जाने पर संगठन का आभार जताया, साथ ही अपने चुनाव जीतने का दावा भी किया। वहीं दूसरी तरफ दीपक बैज ने बैजूराम कश्यप को मुन्ना भाई बताया। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने सैम पित्रोदा के बयान पर ट्वीट करते हुए कहा है कि पित्रोदा जी सही कहते हैं, 8 आतंकियों की गलती के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, पर क्यों 2 सिखों की गलती के लिए हजारों सिखों को जिंदा जलाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में राजपूत करनी सेना लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रदेश के राजपूतों को एकजुट करने की कवायद में जुट गई है, जिसके तहत करनी सेना की ओर से 31 मार्च को भोपाल के एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से करीब 1 लाख राजपूतों के शामिल होने की उम्मीद है। करनी सेना के संस्थापक लोकेन्द्र सिंह कालवी के मुताबिक सम्मेलन में राजपूत समाज के राजनीतिक सामाजिक मसलों के साथ ही लोकसभा में किसे समर्थन दिया जाए, इन सब पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही एमपी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण लागू नहीं करने का लोकसभा चुनाव में विरोध किया जाएगा। कालवी के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां करनी सेना के विभिन्न राज्यों के 6 पदाधिकारियों को लोकसभा का टिकट दे रही हैं। पार्टी ने उन्हें करनी सेना से इस्तीफा देकर ही चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा के नवागढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जमकर गोलमोल किया गया है। जिला पंचायत के चारों ब्लॉक को इस वित्तीय वर्ष में 11,052 भवन निर्माण करने का लक्ष्य मिला है, लेकिन सिर्फ 4,772 भवनों का ही निर्माण किया गया। कागजों में निर्माण के काम को पूरा बताया गया। शिकायत के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने नवागढ़ ब्लॉक की समीक्षा बैठक ली, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ। राशि की सही जानकारी नहीं मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने रिकवरी करने के आदेश दिए और पैसा वापस नहीं करने पर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश ने किसानों के साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। एक हफ्ते पहले हुई बरसात ने किसान उभर भी नहीं पाए थे।
सबसे ज्यादा नुकसान चना, गेहूं, सरसों, कुसुम के साथ ही केले और पपीते की फसल और सब्जियों को हुआ है। नुकसान को देखते हुए कृषि मंत्री ने जिला प्रशासन को सर्वेक्षण के निर्देश दिए। इसके साथ ही पटवारियों और एसडीओ तहसीलदार को फील्ड में जाने के निर्देश दिए गए। दंतेवाड़ा जिले की कटे कल्याण पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सली जन मिलिशिया सदस्य बताया गया है। पुलिस ने नक्सली को गुडसे के जंगलों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली जोगाराम बम लगाने में एक्सपर्ट है और पिछले 6 सालों से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ है। नागपुर जिले में होली के दिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के दौरान एक कर्मचारी के सिर में गंभीर चोट आई। विभाग के कर्मचारियों ने आज नारायणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। सतना में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला कर दिया। घटना रामपुर बघेलन थाना क्षेत्र के ग्राम केमार की है। यहां के श्री गणपत पेट्रोल पंप पर महेंद्र सिंह पटेल और शशि भूषण अपने साथियों के साथ पेट्रोल भरवाने गए थे। आरोप है कि यहां कर्मचारियों ने मुफ्त में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे 2 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ रामपुर बघेलान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। गरेबंद के अमील पदर में चोरी के मामले को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। अलग अलग 3 चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ पुलिस प्रशासन ने जिले के 2 गांवों में छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने कटारिया खेड़ी और गुलखेड़ी गांव में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब बनाने का सामान भी जब्त कर लिया है। दरअसल पिछली बार जब पुलिस विभाग ने गांव में दबिश देकर शराब जब्त की थी तो ग्रामीणों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद से पुलिसकर्मी इन 2 गांवों में कार्रवाई करने से कतराते थे, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी ने टीम बनाकर कार्रवाई की। बड़वानी जिले के सजवानी गांव के लोगों ने एक फ्रॉड व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया है। आरोपी ग्रामीणों के घर के बाहर नेम प्लेट लगाने के नाम पर 40 रुपए मांग रहा था। इसके साथ ही आरोपी घर के लोगों से आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी ले रहा था। शक के आधार पर ग्रामीणों ने बिहार से आए अजय नाम के व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया तो खुलासा हुआ। जानकारी की माने तो आरोपी जनपद पंचायत बड़वानी से सीओ टीना पवार के हस्ताक्षर का एक लेटर लेकर आया था। बलरामपुर जिले में विचाराधीन कैदी की आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही कैदी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल अधीक्षक ने ड्यूटी में तैनात 2 जेल प्रहरियों को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बता दें कि विचाराधीन कैदी सतेंद्र पर अपने ही चचेरे भाई की हत्या का आरोप है, जिसके लिए उस पर मुकदमा चल रहा है। मृतक के साथ ही उसके माता पिता और पत्नी भी अलग अलग मामलों में विचाराधीन कैदी हैं, जो अलग अलग जेलों में बंद हैं। कोरिया जिले में लोकसभा निर्वाचन परिप्रेक्ष्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को मादक पदार्थों का सेवन करना महंगा पड़ गया है। कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इंदौर जिले के रिहायशी इलाके में बने रद्दी कागज के गोदाम में भीषण आग लग गई। बेकाबू आग ने गोदाम के पास बनी करीब 6 और दुकानों को चपेट में ले लिया। वहीं पास ही एक होटल में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दमोह के चंदग्राम के पास एक ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। मंडला स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक और वयस्क बाघ की मौत हो गई है। 2 बाघों की आपसी लड़ाई का नतीजा बताया जा रहा है। मरने वाला बाघ T36 है, जिसकी उम्र करीब 12 साल के करीब बताई जा रही है। वहीं हमला करने वाला बाघ भी नर बाघ है, जो घायल है और उसके चेहरे और पैर में भी चोट के निशान हैं। बता दें कि इस तरह की एक माह में तीसरी घटना है। फिलहाल पार्क प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर मृत बाघ को कब्जे में लिया, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्वालियर जू में पिछले साल अक्टूबर में जन्मे बाघ के 3 शावकों को नाम मिल गया है। ये शावक अब दुर्गा, शिवाजी और सुल्तान के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही चिड़ियाघर प्रबंधन ने इन शावकों का हर साल जन्मदिन मनाने का फैसला भी लिया है।
इस मौके पर चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से विभिन्न एक्टिविटी भी आयोजित कराई जाएगी, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाएगा।